हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के पटवारी एग्जाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए इस क्लास में हम आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित कुल 150 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। साथियों, इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी विषय के और बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हूबहू एग्जाम में देखने जैसे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो साथियों, क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत करना, एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके इन 150 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और साथियों, इस क्लास की पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और राजस्थान की विभिन्न भर्तियों की जानकारी और न्यूज से संबंधित आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। कथन पढ़ते हैं साथियों। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों, 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है आपको बताना है। क्या हो जाएगा? एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास को एंड तक देखना और जितने मॉडल पेपर मैं करवाऊं पटवारी के लिए पढ़ के चले जाना। 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारे मॉडल पेपर से। तो क्या हो जाएगा भारत से संबंधित? तो पहला कथन है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। पहला ही कथन गलत दे रखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है ये विश्व में 7वां स्थान रखता है। कितना? 7वां स्थान रखता है। इसके बाद में यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। बिल्कुल सही। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, यह कथन गलत दे रखा है साथियों। इसके बाद जो भारतीय मानक समय है, ये कौन सी पूर्वी देशांतर रेखा है आपकी? 82 डिग्री 30 मिनट। तो ये कथन भी सही दे रखा है। तो इसमें आपका दूसरा और चौथा कथन सही दे रखा है। तो दूसरा और चौथा कथन दोस्तों आपके डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? क्या होता प्यारे साथियों? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो हिमालय पर्वत श्रेणियां अगर नहीं होती तो कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते साथियों? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या होगा इसमें साथियों? आपका पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही प्रभाव आपको देखने को मिलते अगर हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती। तो 1, 2 और 3 डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। जो ग्रीष्म काल में जो मानसून के प्रवाह की दिशा है वो क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। क्या कमेंट आ रहा है आप सभी का? क्या हो जाएगा? तो मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है आपके? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपके? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोक तंत्र है, कौन सा हो जाएगा इनमें? कुड़प्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या विंध्य तंत्र? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा? सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोक तंत्र, तो कौन सा होगा प्यारे साथियों? आपका जो धारवाड़ तंत्र है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे पड़ी दोस्तों? आपके 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद।
तो इनमें से किस से दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? क्या हो जाएगा? तो साथियों पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे, क्योंकि इन तीनों की वजह से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। 1, 2 और 3 डी ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? कौन सा अधिनियम था दोस्तों जिसके तहत आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें से कोई सा भी जो अधिनियम है वो नहीं था जिसकी वजह से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे प्यारे साथियों? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति। तो कौन हो जाएंगे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में विभाजित किया गया है, आपको याद रखना है। भाग कितने हैं आपके? 22 भाग हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? संविधान के निर्माताओं का मत तो किन में प्रतिबिंबित होता है? आपके उद्देशिका में। किसमें? उद्देशिका में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया। तो किसके द्वारा किया था दोस्तों? ये विभाजन किसके द्वारा किया था? आपके थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। सूची सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। एक तरफ वेद दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपके ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं। तो किस वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है आपको बताना है। तो ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा? तो ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है आपका? ऐत्रेय हो जाएगा। सामवेद से कौन सा है आपका? पंचविश होगा। इसके बाद अथर्ववेद से कौन सा है? तो आपका गोपथ है, गोपथ। और यजुर्वेद से दोस्तों आपका शतपथ हो जाएगा। तो दोस्तों इस सुमेलन को आपको याद रखना है, एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें समुद्री यात्री और देश, कौन सा समुद्री यात्री किस देश से था आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो वास्को डी गामा कहां से था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस, तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहां से आया था? स्पेन से आया था। कैप्टन कुक, तो कैप्टन कुक दोस्तों आपके ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। और तस्मान कहाँ का था? हॉलैंड का था। जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको सिंगल में भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? इनमें से किस राज्य का दोस्तों शासक हटा दिया गया था, आपको बताना है। किसका बहाना लेकर? कुशासन का बहाना लेकर। कहां का शासक हटाया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यह हटाया था अवध का। कहां का प्यारे साथियों? अवध का। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? स्थानीय स्वायत्त शासन को तो किसने प्रोत्साहित किया था? ये किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। जल्दी जल्दी आंसर देना है दोस्तों। अब आपके दोस्तों साइंस के क्वेश्चन है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है आपको बतानी है। तो कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड। कौन सी? सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसकी है? तापमान की। किसकी? तापमान की। नेक्स्ट है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जो सोनार है दोस्तों, सोनार ये किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है?
तो किसके द्वारा दोस्तों? नौ संचालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। पनडुब्बियों में काम आता है दोस्तों आपके, पनडुब्बियों में काम आता है आपके सोनार। सोनार का पूरा नाम क्या है आप हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। साउंड नेविगेशन होता है दोस्तों सोनार। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटिकल्चर, तो विटिकल्चर दोस्तों आपके अंगूर की खेती को कहा जाता है, अंगूर की खेती को कहा जाता है विटिकल्चर। केंचुओं की दोस्तों क्या कहा जाता है? केंचुओं की वर्मीकल्चर। इसके बाद दोस्तों शहद के लिए क्या कहा जाता है? शहद और सिल्क, इन दोनों के बारे में कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत तो किसके द्वारा दिया गया? आपके डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन ने प्रतिपादित किया था। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या कर लेते हैं दोस्तों? तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन को पढ़ के आंसर करिए जल्दी से। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो विषाणु सम एकल तंतु आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु से बने होते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एजोला का किया जाता है और नील हरित शैवाल का किया जाता है। 1 और 2 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार तो किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है आपके लार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो कौन सा कथन सही है? प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद जो प्रोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, यह कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें आपके सही दे रखे हैं, दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त होता है। रक्त दोस्तों क्या होता है? तो याद रखना है आपको, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, क्या होगा उसके साथ? फेनिलकीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है दोस्तों? मानसिक जड़ता। क्या हो जाएगा? मानसिक जड़ता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का राज्य पक्षी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। राज्य पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है दोस्तों कौन सा है? घोड़ावण है। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, संलग्न जिले कौन कौन से दोस्तों? तो सिरोही, पाली, नागौर। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां
किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके हाड़ौती पठार के भौतिक क्षेत्र में, हाड़ौती पठार, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इन्हें भाकर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल तो कहां से निकलती है आपके मानसी वाकल नदी? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। मावठ क्या है? क्वेश्चन है आपका, मावठ क्या है? मावठ किसे कहा जाता है साथियों? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। मावठ तो राजस्थान में जो शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है ये मावठ कहलाती है। सर्दी में होने वाली जो वर्षा है वो मावठ कहलाती है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती है? कितने रूप में पाई जाती है प्रवाह? तो क्या हो जाएगा? 3। एक है आपका अरब सागर प्रवाह, एक आपका बंगाल की खाड़ी प्रवाह, और एक है आपका आंतरिक प्रवाह। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध तो किस नदी पर है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपके चंबल नदी पर। कौन सा? चंबल नदी पर। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया था। पहली वन नीति कब किया गया? तो फरवरी 2010 में। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छिद है? कितने प्रतिशत भाग पर वन है साथियों? क्या हो जाएगा? तो 7 से 9%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो कौन सा है आपका? अनुच्छेद 213। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जिला पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है। जिला पुलिस प्रशासन का तो कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है आपके? धारा 21 में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है साथियों? तो राज्यपाल हो जाएगा। कौन होता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितने महीने तक पास होने से रोके रख सकती है? तो कितने महीने तक रोके रख सकती है? आपके 4 महीना। कितना? 4 महीना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो आपके राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग की तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। क्या हो जाएगा? काली चूड़ियां। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा अभिलेख हो जाएगा? तो कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर का निर्माण तो जयपुर का निर्माण जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका?
तो कहाँ हुआ? कुंभलगढ़। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? मुहर्रम के अवसर पर तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आपके ताशा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां प्रचलित है? तो नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? और ये किसके समय से? शाहजहां के समय से शुरू हुआ था। मांडल हो जाएगा। मांडल कहाँ है? आपके भीलवाड़ा में। गोमा मीणा, काड़ू कीर, कान गुजरी, मियावड़ व नाहर आदि किसके पात्र हैं दोस्तों? किसके पात्र हैं? क्या हो जाएगा ये? तो ये छोटी नाटिकाएं हैं साथियों, जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ये छोटी छोटी नाटिकाएं हैं साथियों, जो गौरी में की जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नाता है। नाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रिश्तों का एक नाम। रिश्तों का एक नाम। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वहां है। तो कौन सा संप्रदाय है? शाहपुरा भीलवाड़ा में आपके राम स्नेही संप्रदाय। और यहीं पर दोस्तों आपके फूल डोल महोत्सव लगता है। फूल डोल महोत्सव किया जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी कहाँ स्थित है साथियों? तो ये स्थित है आपका बूंदी में। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलानी माता। कौन सी है? आपके जिलानी माता। हिंदी के क्वेश्चन साथियों, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का तो क्या हो जाएगा? गे धन अक। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। महापुरुष में कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाएगा? आपके कर्मधारय समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी? तो कौन सा हो जाएगा? संधि भी है और समास भी है। तो कौन सा है आपका? पंचानन हो जाएगा। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो मूल शब्द कौन सा है दोस्तों? आपके आशा हो जाएगा। कौन सा? आशा। पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। पैतृक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? इक प्रत्यय। और मूल शब्द कौन सा हो जाएगा? तो मूल शब्द आपका पितृ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डिपुटेशन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है। डिपुटेशन तो क्या हो जाएगा? हिंदी अर्थ क्या होगा? प्रतिनियुक्ति। क्या होगा? प्रतिनियुक्ति। मन चंगा तो कसौटी में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है। मन चंगा तो कसौटी में गंगा तो क्या हो जाएगा? मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। काठ का उल्लू होना यानी अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के आंसर करना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? तो आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस क्रमांक में शब्द शुद्ध युग्म का सही अर्थ भेद है? तो किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। किसमें साथियों? ऑप्शन सी में। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमुक्षु। तिमीर का विलोम शब्द है। तिमीर। तिमीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तिमीर का क्या होगा? आलोक।
कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा? मनसीज, ये आपके कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपके, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो आईसी होती है, चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावालेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों आईसी को बनाने में दोस्तों? तो किसका उपयोग किया जाता है? आपके सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, कौन सा होता है? तो कौन सा कहलाता है दोस्तों? आपके एनालॉग कहलाता है। कौन सा? एनालॉग। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, बताना है आपको। तो स्कैनर हो जाएगा दोस्तों। स्कैनर कौन सा? आपका एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? तो प्रचलन में नहीं है, कौन सा? फ्लॉपी डिस्क। कौन सा? फ्लॉपी डिस्क। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? एंड्रॉइड के विकास के लिए तो कौन सी हो जाएगी? एडा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें। मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करना है। 4 बीट, 4 बीट से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? तो याद रखना है 4 बीट से मिलकर एक निब्बल बनता है। 1024 किलोबाइट, तो 1024 किलोबाइट से मिलकर एक एमबी बनता है। 1024 टेराबाइट, तो टेराबाइट से मिलकर एक पेटाबाइट बनता है साथियों। और 4 बीट से मिलकर एक बाइट बनता है। तो साथियों इस सम्मेलन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? वॉकी टॉकी, तो क्या हो जाएगा? हॉफ डुप्लेक्स। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। तो इंटरनेट की शुरुआत है किसके रूप में की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? तो कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग में की जाती है आपके? शिफ्ट प्लस स्पेस। बी ऑप्शन राइट होगा। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा साथियों? एक ऑप्शन और कमांड का सेट हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू क्या है? एक ऑप्शन और कमांड का सेट होगा। नेक्स्ट है, FTP का विस्तार है। FTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या हो जाएगा दोस्तों? एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रारंभिक वर्षों में ई कॉमर्स के वित्त का प्रमुख स्रोत था। तो क्या हो जाएगा? उद्यम पूंजी कोप। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था?
तो ये किया गया था साथियों 1998 में। केंद्र सरकार ने हाल ही में महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? तो क्या हो जाएगा? हरियाणा। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है? तो MSME। क्या हो जाएगा? MSME। अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है? तो किसने? इजराइल ने। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड ने ग्राम पंचायतों में किसका आयोजन किया है? तो ग्रामीण हाट का। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जयपुर में पहला अनुदानित और सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाया गया है? तो कुसुम योजना के तहत। हाल ही में विश्व की विलुप्त डेजर्ट गिजल्ट स्कीपर प्रजाति की तितली को प्रदेश के किस स्थान पर देखा गया? तो किस स्थान पर देखा गया? आपके जैसलमेर में। राजस्थान जन सूचना पोर्टल सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो कब लॉन्च किया गया? आपके 13 सितंबर 2019 को। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटकों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? बीजामृत होता है, जीवामृत होता है, मल्चिंग है और वापसा है। तो चारों ही हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिला शॉटपुट में कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो कौन थी दोस्तों? ये थी कचनार चौधरी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? आपके पर्यावरण मंत्री द्वारा की जाएगी। तो साथियों ये थे 150 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ज़रूर बताना। इस क्लास की PDF विद आंसर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लास अच्छी लगी हो और ऐसी क्लास चाहिए आपको तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।